ये प्रिंट ऐसा है नेताजी जो ताउम्र तुम्हें याद रहेगा। हाँ जिंदो, इसे सजा हम देंगे। सर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसे, क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों का गुनहगार नहीं है बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी का नाम खराब किया है। हेलो, पुलिस स्टेशन JTPU से मैं वाइस चांसलर ठाकुर बोल रहा हूँ। नेताजी रुकिए, भागे कहां चले जा रहे हैं? अबे पकड़ो बे, वो भाग कहां रहे हो बे? कोई आगे आने की गलती नहीं करता, सबसे पहले आएगा उसी को गोली मारो। समझ में आया? सिर्फ हवाई पुल बनाना जानते हो बे, गोली वोली ना चलेगी तुमसे। प्रबल प्रताप, तुम्हारी इस घिनौनी और गिरी हुई हरकत से हम तुम्हें इस कॉलेज से रेस्ट्रिकेट करते हैं। बाकी का हिसाब जेल में जाकर देना। गार्ड्स, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो अभी आती हो। इसे उनके हवाले कर देना। चलो। चेहरा इतना शरीफ और हरकतें इतनी काली, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी घिनौनी हरकत की है प्रबल। बोलो, बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? प्रबल, हमने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, पूरे दिल से तुम्हें चाहा था, और तुमने पॉलिटिक्स के कारण हमारा इस्तेमाल किया, हमें यूज किया तुमने। हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। I hate you। नफरत करते हैं हम तुमसे, और हम क्या, ये पूरा कैंपस तुम्हारी हरकत जाने के बाद तुमसे नफरत करेगा। हो गया? चलो। प्लीज मत रो, शांत हो जा महक। हम सोच भी नहीं सकते थे साची, प्रबल हमारे साथ ऐसा करेगा। कितना सीधा सादा शरीफ बनता था, कितनी मीठी मीठी बातें किया करता था हमसे, और हम भी पागलों की तरह उससे प्यार करते रहे। वो हमारा इस्तेमाल कर रहा था पॉलिटिक्स में, वो हमें सिर्फ इसलिए यूज कर रहा था ताकि हमारे जरिए वो तुम्हें अपनी साइड कर सके। महक, हम समझ सकते हैं कि तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा, पर ये भी तो सोचना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कम से कम तुझे प्रबल की सच्चाई तो पता चल गई। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रबल इतना गलत आदमी निकल सकता है। महक, इंदु और प्रबल दोनों ही गलत है। भले ही पोस्टर्स इंदु ने नहीं लगवाए हो, लेकिन पोस्टर्स के जरिए कम से कम हमें उसकी असलियत तो पता चली, उसका पागलपन तो पता चला जिसे वो दोस्ती के पीछे छुपाकर घूमता था। प्रबल और इंदु दोनों के जीने का, लोगों को देखने का नजरिया ही गलत है। एक का तो इंतजाम हो गया, अगर हमारा प्लान काम कर गया ना तो दूसरे का इंतजाम भी जल्दी हो जाएगा। सांची जी, किस इंतजाम की बात कर रही हैं? अरे पूरे कैंपस की मार खा छाना है, पता लगा। आप यहाँ बैठी हैं, बताइए किस इंतजाम की बात कर रही हैं, बताइए। वो तुम्हारी माँ हमारे घर आई होंगी कुंडलियाँ मिलाने के लिए, तो कुंडलियाँ मिलाने के बाद इंतजाम करना पड़ेगा ना। हाँ वो बात तो है सांची जी। देखिए कहा है भगवान जी, वो सब देख रहे हैं। अब प्यार जब सच्चा है ना तो कुंडली को तो मिलना ही मिलना है। और वैसे भी अगर आपकी और हमारी कुंडली नहीं मिलेगी तो किसकी कुंडली मिलेगी, बताइए। सांची जी एक बात बोले, बेशक हम में दिमाग थोड़ा कम है पर दिल बहुत बड़ा है, और दिल का मामला होता ही बहुत इमोशनल है, बहुत नाजुक मामला होता है इसका। अब देखिए सामने इतना बड़ा उदाहरण बैठा है आपके,
आजकल के लौंडे हाथ पे दिल लेके घूमते हैं। ससुरा कौन सही और कौन गलत किसी को क्या पता। महक जी का दिल जो है वो चूर चूर हो गया। हम तो कहेंगे गलती महक जी की है। अरे भाई परखने में चूक जो कर दी, हर लड़का इंदु सिंह नहीं होता ना जो सच्चा प्यार करे है? अब अगर ये बात होती कॉलेज कैंपस के बाहर की तो हम भारी से लट लेते प्रबल प्रताप से। चूंकि इसमें आप और हम शामिल थे, हम दोनों का नाम था, इसलिए हमने कहा छोड़ो, ये तो बाहर गिन गिन के बदला लेते हैं। हमें घर चलना चाहिए, है ना? वो क्या है ना, बड़े बुजुर्ग सब घर पर इकट्ठा होंगे ना, तो अब हम जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। चले? उस 16 ने सच बात कही। सांझी चलिए चलिए, चलो 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 महक जी, चलो चलो। अरे मैया, रो कह रही हो? अरे मार आंसू इतने बहा दिए जैसे बनारस की गंगा में बाढ़ आ गई हो। बात क्या है? पंडित जी क्या हुआ? हमारी मैया काहे रो रही है? अरे अरे मैया बोलो, तुमरे सामने बैठा लल्ला, क्या बात है? बोलो तो सही। लल्ला, अरे बोल निकला ही नहीं जा रहे, गले में अटके पड़ा है। पंडित जी, अब आप ही बताई दीजिए सच्चाई। देखो बच्चा, सांची बिटिया की कुंडली में 11 दोष और 17 ग्रहों का श्राप है। इनकी शादी संपन्न होते ही इनकी सासू माँ का स्वर्गवास निश्चित है कुछ ही दिनों में। ऐसा योग है इसकी कुंडली में। सुना लल्ला, ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई और हम फैसला कर ले लल्ला, फैसला कर। तुम्हें मैया चाहिए या ये पराई अपसुकनी लड़की? लल्ला, फैसला कर, देर ना कर। तेरी मैया की सांसें मौत से थोड़ा ही पीछे और जिंदगी से थोड़ा ही आगे चल रही है। अरे आग लगे ऐसे कुंडली को, धुआं लगे ऐसे ग्रहों पर। तुमने भी ना लल्ला कहाँ चोच मारती। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो मैया, ऐसा अरे नहीं। तो क्या कैसे पता ये ना हो सकता? तू क्या ब्रह्मा जी के साथ खाना खा के आए हो? हाँ, पूछताछ करके आए हो? अरे काशी के इतने बड़े पंडित जी बता रहे हैं और ये सब कुंडली कह रही है। हे पंडित जी, अब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा। अब जरा अपनी कुंडली बताना शुरू कीजिए। आपका नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए। ब्रह्मा। माँ जी के सुपुत्र। कहां से आए आप? अच्छा, इस ब्रह्मांड से आए हैं हम। देखो ये ऊल जलूल आंसर ना दो, हमें बता रहे हैं। मैया चुप रहो आप। ऊल जलूल उत्तर ना देना, हमें बता रहे हैं। तो हमारी बुद्धि किसकी ना, मार मार भूत बना देंगे, बता रहे हैं। सही सही बताओ, किस मठ से आए हो? कौन से मंदिर से आए हो? कौन से शास्त्र की पढ़ाई की है तुमने? हमें सही सही जवाब दोगे। एक एक चीज का जवाब दो। इम्तिहान है तुम्हारा, जो इस इम्तिहान में तुम फेल हो गए, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो गए तुम आज। बता रहे हैं बच्चा, बता रहे हैं। देखो, हमारी उपज ब्रह्मा से है और ब्रह्मा में ही हमारा विलय है। यदि तुम्हें फिर भी शक है तो जाओ, कबीर चौराहा के पास जो योगी अखाड़ा है वहां जाकर पूछो कि निर्मोही आनंद महाराज कौन है। बच्चा, वो हम ही हैं। हे पोंगे पंडित, तो शकल से लगते हो तुम चिरकुट, समझे? अभी बताओ कि तुम सच बोलते हो कि हम सच बुलवाएं बे तुमसे? बोलो। अविश्वास करते हो हमारा बच्चा? हमारी पंडिताई पर भरोसा नहीं है? घोर अपमान कर रही हो हमारा।
संदेह करता है हम पर। बच्चा, संदेह का इस धरती पर कोई इलाज नहीं है। ये हम कह दे रहे हैं, अगर तुमने हम पर हाथ उठाया, हमारा अपमान किया, तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। अरे ना 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 पंडित जी, ना ही मेरा लल्ला को श्राप ना देना, घोर अनर्थ हो जाएगा। मेरा आंखों का तारा मेरा दुलारा है। तू भी ना लल्ला पगला गया है का? साधु पे शक करेगा? और ये सब पंडित जी ना, ये लड़की की बुरी कुंडली का कसूर है। हे लल्ला, मेरा तारा, मेरा दुलारा, हाँ? हमारी बात सुन, ये लड़की को ना भूल जा। हम तुम्हारे लिए बढ़िया से बढ़िया लड़की खोजेंगे। अरे ऐसी लड़की जो परी से थोड़ा ही कम और अप्सरा से थोड़ी ज्यादा खूबसूरत होगी। नहीं भैया, बस सांची जी चाहिए। तो मैं सांची जी दिला दो। अरे ना जी पाएंगे उनके बगैर। थोड़ी शादी लड़की से ना हुई तो तू मर जाएगा, हो गई तो हम मर जाएंगे। लल्ला, ये बुरा दुल्हा, तेरे लगते जिगर मत रो मत। तुम्हारी अम्मा तुझे जन्म दे सके तो तुम्हारे लिए जान भी दे देगी। ए लल्ला, भले ही हम स्वर्ग सिधार जाए, पर तुझे मरने ना देंगे हम। और अपनी जान लगा के पैदा किए हैं तुमको, और अब तुम्हारी जिंदगी चली गई तो हमारी जिंदगी कहाँ काम की? अरे लोग कहेंगे कि मालती देवी तूने अपनी जान बचाने के लिए अपने लल्ला की जान कुर्बान कर दी। तू मैया है या सुपनका की बहन? ना लल्ला, ये ना होने देंगे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। पंडित जी, तिथि देखिए, पत्र बांचिए और कर दीजिए शादी। मालती देवी अपने लल्ला की खुशी के लिए अपने जान की कुर्बानी लगा देगी। नहीं भैया, हमें मंजूर ना है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसको हम कैसे मार नहीं भैया। अब हम खुद कहते हैं नहीं करनी हमें शादी। नहीं भैया, ये शादी अब किसी कीमत पर नहीं होगी। नहीं, हमें नहीं करनी कोई शादी वादी। हमरे लिए हमारी मैया से बढ़कर ये दुनिया में कोई ना है। नहीं करेंगे शादी। अरे इनसे तो कहा जिंदगी भर किसी से शादी ना करेंगे भैया, घर में बैठे रहेंगे। अरे लानत है ऐसी मोहब्बत पर, लात मारते हम ऐसी चाहत को। नहीं करने हमें शादी वादी। कर दी हमने कुर्बानी, अपनी खुशी की, अपनी चाहत की, अपनी मोहब्बत की, अपनी मैया के लिए। नहीं आएंगे आप लोगों के सामने अब। भैया यहाँ से चलो, हमारी जान निकल जाएगी। मेरा दुल्ला, हमारी आंखों का तारा, हमारा पुंजू। हाँ, चल चल, यहाँ से चलते हैं बेटा। अरे चल लल्ला। अरे लल्ला, ये वक्त तुम पीटे हुए से थोड़े कम और लूटे हुए से थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हो। कहा पता वो लड़की ने तुम पे कहाँ डोरे डाले हैं कि तुम्हारी आंखें घूम घूम के उसी को देखे जा रही है। अरे लल्ला बैठ, बैठ ना लल्ला बैठ, पगला गया है।
खत्म और बिटिया पैसा हजम। ये लीजिए बड़ी जी पानी। आपका ना ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। सही माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ताराचंद जी, नेक काम में कैसा धन्यवाद और कैसा शुक्रिया। अरे वो तो सीताराम भैया हमसे बोले रहे कि सांची बिटिया परेशानी में फंसी है और वो खुद किसी यजमान के यहाँ व्यस्त है, तो पुण्य कमाने के लिए हम ही चले आए। और हाँ, हम किए ही क्या है, असली काम तो सांची बिटिया की है। सारा प्लान ही सांची बिटिया का था। ताराचंद जी, हम तो बस अमल किए हैं उस पर सच चाचा जी, कितना अच्छा अमल किया आपने हमारे प्लान पर, किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। और वो जो आपने इम्प्रोवाइजेशन किया था, हमारा मतलब है जो आपने लास्ट में बात घुमाई थी ना, हम पर अविश्वास करते हो बच्चा। हमारी पंडिताइन पे भरोसा नहीं, घोर अपमान है हमारा। अब हम चलते हैं। अरे लल्ला, जितना ज्यादा वो लड़की की कुंडली में खोट है, उससे थोड़ा कम ही तेरे भाग्य का दोष है। और तेरी मैया भी करे भी तो क्या करे, हाँ? वो लड़की तेरे किस्मत में ना है। जितना जल्दी तू ये गली को भूल जाएगा उतना अच्छा। थोड़ी तकलीफ हमसे देखी ना जा रही। या आखिरी बार देख लेना। उनके बाद तो वैसे भी कभी ना देख पाएंगे इस घर को फिर कभी। ना, बस ना बोल दिया। अरे क्या फर्क पड़ेगा? अगर देखना ही है तो अपनी मैया का चेहरा देख। अरे जब तक हम हैं, अपने दुलार को कोनो चीज की तकलीफ ना होने देंगे। अरे तूने अपनी मैया के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी कर दी है। ये कलयुग का श्रवण कुमार है, पर वो लड़की तेरे चरणों की धूल के बराबर भी ना है। चल चल यहाँ से चलते हैं। भैया, हमने सांची जी को बहुत दुख पहुंचा है। एक बार माफी मांग लेने दो, एक बार और उनसे मिलकर आने दो। बस माफी मांगकर तुरंत आ जाएंगे। तेरी मैया को तेरे झूठ से जादू तेरे दिल का दर्द दिख रहा है। चल जा, आप जल्दी मिलकर आ। दूर में रखना। हम यहीं बैठे हैं। इतने दिनों से तो जैसे जान अटकी हुई थी हमारी कलेजे में। इतने दिनों जो हम पर गुजरा ना, वो को तनी याद कर ले, समझी? हाँ। वो बात ना पुरानी हो गई है। पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। और अब देखना कैसे ये सांची माथुर सब कुछ भूल के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी और अपने सारे सपने पूरे करेगी। वीना जी, ऐसे खुशी के मौके पर आप हाई उठाई हो जाए। हाँ, अब भाई लेकर लावत है। बिल्कुल बहन जी, सांची बिटिया पर बाबा काशी विश्वनाथ का वाकई कृपा है, तो वो बदमाश का पत्नी होने से बचाए लिए। सही माँ। हाँ, और नहीं तो क्या, भोले बाबा शादी थोड़ी होने देते हमारी। अरे चाचा जी, अभी हमारी उम्र ही क्या है? पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, शादी की नहीं। हाँ, समझ गए हम क्या कहना चाह रही हो, हैं? अब उस गुंडे जो पीछा छूटे गया है, ले तो हम तुमको पढ़ाई करने देंगे, और हम तब तक तुम्हारी शादी की बात नहीं छेड़ देंगे जब तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं पूरी हो जाती। सही माँ? हीरो में हम देखते हैं।